डॉक्टर साहब, इत्तलात ये हैं कि ताजिर बिरादरी से आर्मी चीफ की मुलाकात के बाद एक करप्शन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का आगाज़ होने जा रहा है। इस अमल को कैसे देख रहे हैं आप और क्या इसके मंतकी अंजाम होंगे? देखिए ये जो आज से कोई 5 साल पहले, 5 या इससे ज़्यादा अरसे पहले, ये माशी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक मैसिव ऑपरेशन हुआ, क्रैकडाउन। लेकिन वो बाद में सियासी मसलहतों का शिकार हो गया और वो हुआ था जनरल राही शरीफ, जनरल बिलाल अकबर, रेंजर्स को इख्तियारात दे जी। दिए गए थे जैसे अब दे दिए गए हैं। और उसके बाद जनरल नवीद मुख्तार, ये उस वक्त मुल्क की अस्करी क़यादत थी और साथ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। और ये ऑपरेशन हुआ था शुरू, लेकिन ये दरमियान में इसलिए रुक गया कि उसमें पॉलिटिकल कंपल्शंस आ गई और साथ ही का जो माइंडसेट वो चेंज हुआ और उसमें अक्रॉस द बोर्ड की बजाय पिक एंड चूज शुरू हो गया। और वो सारा का सारा जो था सिलसिला के क्योंकि उस वक्त भी आप याद करें अगर, तो ये था कि जो हार्ड कोर टेररिज्म है, दहशत, कहीं शहादतें हो रही हैं, जी। कहीं आप इनके पीछे जाएंगे, देखेंगे कहीं ना कहीं आपको इनका मनी ट्रेल मिलेगा, कहीं ना कहीं से इनको पैसा आ रहा होगा। तो इसीलिए उस वक्त एक साथ शुरू हुआ था ऑपरेशन ज़रबेज़ भी और कराची ऑपरेशन भी, जिसको सिंध की तरफ जाना था। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि उस वक्त वो एक ज़ाहिर है कि फिर वो 2007 में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आ गई इस्टेब्लिशमेंट में कि उसके नतीजे में वो मामला जो है वो ख़राब हो गया। और ये वो तब्दीलियाँ थीं जिनका ज़िक्र खैर अक्सर नवाज शरीफ साहब करते रहते हैं, हालांकि नवाज शरीफ साहब ख़ुद ये ऑपरेशन के ख़िलाफ़ थे। ठीक। और मैं लोगों को याद दिलाता चलूँ कि इसाक डार साहब जब गुफ्तगू फरमा रहे थे, चंद शख्सियात थे कि आपको कैबिनेट में लाया जा रहा है, तो उस वक्त यहाँ चौधरी निसार ने बटन दबाया था और ऑपरेशन शुरू हो गया था। ये जो माशी दहशत गर्दी है, इसकी इस्तिलाह पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है और ये जो कन्फेशंस ऑफ अ हिटमैन और ये सारे आप पढ़ें तो मुल्कों को खोखला बनाने के लिए वहाँ पे ऐसे लोगों को ला के रखा जाता है जो कि करप्ट कोर होते हैं, जी। नाहल होते हैं, करप्ट होते हैं और वो काम नहीं कर सकते। और जिसकी वजह से मुल्क जो है वो मतलब है कि मुल्क कन्फेशंस ऑफ द हिटमैन, मेरे ख्याल से हम उसको टाइटल भी दिखा दें, जॉन परकिंस की, हर एक को पता है। उसमें ये होता है कि जी और वो आके वो ख़राब करते चले जाएं। तो ये मामला जो है ये शुरू हो गया था, इस पर काफ़ी काम हो चुका था, लेकिन दरमियान में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, इसने आगे बढ़ना था। और इसका मकसद ये था कि सियासत को जराइम से अलग किया जाए, सियासत को जराइम से अलग किया जाए। और उस वक्त ये हुआ, शायद लोगों को याद हो कि वो इकोनॉमिक टेररिज्म के हवाले से एक ईमेल में टीवी पे चलाता था और उसमें नाम आते थे और फिर उसके बाद वो बात आगे बढ़ती थी और ऑपरेशन धबरदूत और इस तरह की इस्तिलाहात मैंने इस्तेमाल की हुई थी। तो और उसका उसका बुनियादी मसला ये था कि देखें, ये ख़ुदकुशियाँ, ये सोशल अनरेस्ट, ये सुबह सुबह उठो तो पता चलता है किसी ने, ये जो कराची के स्कूल में एक सानिया पेश आया, यूनिवर्सिटीज़ का हाल देखें आप, 65% आपकी यंग आबादी है, उसके सामने आप क्या दिखा रहे हैं कि जी ये तो सब चलता है। ऐसा नहीं है। मेरा अपना अंदाज़ा ये है, मेरी कोई आर्मी चीफ़ के साथ ना मुलाकात हुई है, ना मैं उन ताजरों की नशिस्त में था, लेकिन मैं ये बात आपको बड़े वसूख के साथ आज बता रहा हूँ कि जो कुछ पंजाब में हुआ है तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, इसको आप 500 से या 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 1000 या 500 से मल्टीप्लाई कर दें, जो आने वाले दिनों में होने जा रहा है। लिस्टेंस में तैयार हैं, रेंजर्स को दे दिया गया सारा काम, सिंध में ज़मीनों पे कब्ज़े, वाटर हाइड्रेंट्स और उसके बाद पैसे की स्मगलिंग, यहाँ से बाहर जाना। फिर उसके बाद उन्होंने उस वक्त ये देख लिया था, बहुत से लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ में बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन यह है कि जो जराइम पेश आए उनको सियासत से अलग करना ज़रूरी है। और इसमें जो है वो
उसमें फिर सहूलतकार भी आते हैं, जी। यानी वो लोग जो खामोशी से बैठ के कुछ नहीं किया हमने, लेकिन हम जो मावनत पैसा देते रहे, सपोर्ट करते रहे। और इस दफ़ा लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि एक तो वो मैंने आपसे कहा कि 500 से 1000 तक ज़्यादा शिद्दत के साथ ये ऑपरेशन होने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इसमें तमाम मकादब फ़िक्र के लोग हैं। इसमें सिर्फ जो है वो इनिशियली आपको नज़र आएंगे शायद पॉलिटिकल, फिर आपको नज़र आएंगे साथ ही ब्यूरोक्रेट्स, फिर आपको इसमें शख्सियात भी नज़र आएंगी, ग्रेजुअली लेके नज़र आएगा आपको, आहिस्ता 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 आहिस्ता, बल्कि शायद आहिस्ता आहिस्ता नहीं, बहुत तेज़ी के साथ। और इसमें मीडिया नज़र आएगा आपको, मीडिया के लोग नज़र आएंगे जो कि सहूलतकारी करते रहे और जिन्होंने एक बहुत पैसा बनाया इस पूरे अरसे में। और इसमें जो है वो एक तो है ना रिस्क हलाल, और एक ये है कि आप की जो है वो मतलब आप हैं ही किसी और के पेरोल्स पे, और वो आपसे कह रहे हैं कि जी ये बात करें और ऐसे करें और ऐसे करें। इसका दूसरा जो एंगल है वो ये है कि उस वक्त जब ये सिंध की तरफ जा रहा था ऑपरेशन, तो उस वक्त चौधरी निसार, लोगों को याद होगा ये चौधरी निसार साहब वाली बात, और ये जुमला भी शायद लोगों को याद हो कि कुछ पकड़े जाएंगे, कुछ भाग जाएंगे, कुछ भागते हुए पकड़े जाएंगे, वापस लाए जाएंगे। ये वापस लाए जाएंगे वाली बात पे रिजवान भोला और बाकी लोगों को थाईलैंड से, और किसी को साउथ अफ्रीका से, और किसी को यूरोपीय ममालिक से, और फिर आपस में लड़ाई हो गई और ये हो गया और उसने उसकी मुखबरी कर दी। अभी भी ऐसे ही हो रहा है, अभी भी ऐसे ही हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म की मुखबरियाँ हुई हैं उन लोगों के साथ जो कि मीडिया की शख्सियात थी, सोशल मीडिया, चंद लोग बहुत डेडिकेटेड चंद लोगों ने जाके उनको उनकी मुखबरियाँ की इस ख्याल में, जिसकी वजह से मामलात, उनका ख्याल है कि फ़िलहाल वो उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आगे नहीं। तीसरी बात इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उस वक्त जब ये हो रहा था और उस वक्त रेंजर्स के जो ये ज़मीनों पे कब्ज़े और ये सारी बातें, मंजूर कादिर काका जो बैन लग गया था तो काका मुन्ना और ये सारी बातें होती थी, और वो मैसिव जो है वो मैसिव उस वक्त बिल्डिंगें और ये और फलाना। लेकिन इस दफ़ा फ़र्क उसमें ये है कि इसमें एक तो मीडिया की शख्सियात भी हैं, एक वकला भी हैं, और एक उसमें अदलिया से ताल्लुक़ रखती शख्सियात भी हैं, जिनके बारे में ये मुकम्मल शवाहिद मौजूद हैं कि वो भी सहूलतकारी में इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक, जो कि उनको नहीं होना चाहिए था। और एक नेक्सस है, जिस नेक्सस के अंदर वही वकील, वही बेंच, वही चीज़, वही मामलात आगे पीछे, और ये नीचे सेशन कोर्टों से स्टार्ट होता है और फिर ऊपर तक चला जाता है। तो एक लिस्टें, जो मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ कि लिस्टें बनी हुई हैं, ये नहीं कि कल एक ऐलान हुआ है और उसके बाद अब अचानक हो जाएगा, वो तो हर चीज़ तैयार है, बस उसको अपडेट करके। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि जो नए आर्मी चीफ से मैंने कहा, मेरी मुलाकात नहीं है, लेकिन मैंने ये जो पढ़ी चीज़, और इतना मुझे इल्म था कि ये लिस्टें तैयार हो रही हैं, और चंद रोज़ पहले भी हम बात कर रहे थे इस प्रोग्राम में, जब मियाँ शाहिद साहब आ रहे थे कि एहतसाब होगा और सख्त एहतसाब होगा, बेरहमाना एहतसाब होगा। मतलब उसमें यह है कि उसमें अब अफसोस भी होगा कुछ शख्सियात का, जैसे आज परवेज़ रईस साहब के साथ जो हो रहा है, तो एक मजमूई तौर पे लोग डिप्रेस हैं, या ये कि वो जो ख़वातीन गिरफ़्तार हैं 9 मई में, या यास्मीन राशिद साहब और ये सारा। लेकिन चूँकि ये तय हो गया है कि ये बेरहम होगा, या तो आप मुल्क को देख लें, या ये है कि आप अपने दिल के ऊपर नरम दिल हो जाएं। ये नरम दिल लोगों का काम नहीं है। मैंने बहुत पहले ये बात की थी, एक दफ़ा अपने ऊपर ही अपने मेटाफोर इस्तेमाल किया था कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो चीरा भी लगाते हैं और साथ मरहम भी रखते हैं, तो दोनों काम, एक्सीडेंट के केसेस भी देख रहे होते हैं और साथ ही वो जो कुचले हुए केसेस होते हैं, ठीक है ना, गन शॉट्स और सांस नहीं आ रहा और बच्चे गिर गए छत के ऊपर से कोई और जहर खा लिया और ये हो गया, तो वो उस वक्त आपको बहुत मजहम भी होना पड़ता है। लेकिन ये है कि जब आप सर्जरी शुरू करते हैं और आप ये चेस्ट को, आपको पता है ना, इसको तो कैंची से, इसको तो छुरी से तो नहीं, इसको तो पूरी एक काटते हैं, बोन काटते हैं, या ब्रेन को जब काटते हैं आप, हड्डी को, तो उस वक्त जो है वो आपको बहुत ज़्यादा दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि ये ऑपरेशन जो है, इस ऑपरेशन के अंदर जो है वो आने वाले दिनों के अंदर जो है वो लोगों को इसका
ये बहुत तेज़ होता। अच्छा, उस वक्त मैं क्या बात कर रहा हूँ पंजाब के हवाले से, उस वक्त ये होता हुआ था कि जब बाकी जगहों पे ऑपरेशन शुरू हो रहा था तो उस वक्त ये बात हुई थी कि जी पंजाब करता है। जी। और ये आपको पता है ना, कार्ड्स हमारे मुल्क में बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इस्तेमाल होते हैं। पंजाबी कार्ड, सिंध का कार्ड, मजहबी कार्ड, लिसानी कार्ड, बरादरियों के कार्ड्स, ये हैं इस्तेमाल होते हैं। फ़िरका वाराना कार्ड बदकिस्मती से। उसके बाद ये है कि तो ये जो कार्ड्स हैं, ये कार्ड उस वक्त ये होने लगा कि अच्छा जी, मतलब है कि कराची में हो गया तो अब सिंध, और उसमें बड़ी शदीद रेजिस्टेंस आई थी। लेकिन उसके बाद वो ये था कि रोनते हुए निकल जाएंगे। और ये जुमला जो है, ये रोनते हुए निकल जाएंगे, ये जुमला जो है ये जनरल राहिल शरीफ की ज़बान से अदा हुआ था। मैं इस प्रोग्राम को, चूँकि उन सारे प्रोग्राम्स को यूट्यूब से भी हटा दिया गया था बाद में, इसलिए वो मौजूद नहीं है। कुछ मौजूद हैं, लेकिन लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कई सालों से, उनको याद होगा। और उसमें यह था कि सिंध के साथ और उर्दू स्पीकिंग जो हैं उनके साथ ऐसा होता है और बाकियों के साथ होता है, और पंजाब में तो कभी हुआ नहीं। तो इसका एक दूसरा जो रंग है वो ये है कि ये पंजाब में हुआ है और इतना सख्त हुआ है, सर। इतना सख्त हुआ है कि आप देखें कि यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, वो यास्मीन राशिद साहिबा हों या बाकी ख़वातीन जो गिरफ़्तार हैं इस वक्त 9 मई के अंदर, तो अब वो तो नहीं है ना कि अब सिंध में जब शुरू होगा तो कोई कहेगा ये बात, या बाकी मुल्क के अंदर। और एक ही चेन है, एक ही चेन। बाहर जब आप पैसा भेजते हैं ना तो वो सब एक हो जाते हैं। उस वक्त ये है कि कोई पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल के लोग भी, उसमें अदलिया के लोग भी, उसमें मीडिया के लोग भी, वो सारे एक ही हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ आगे वो दिखाने वाले एक ही होते हैं कि जी हम आपको यहाँ पे इस बैंक में पार्क करवा देते हैं। और यहाँ सिराजुल हक साहब जब आए थे तो सिराजुल हक साहब ने ये कहा था ना कि पनामा सारा खोलें, सर। लेकिन उस वक्त जो जहन था वो ये था कि नवाज शरीफ स्पेसिफिक, तो बाकी। और फिर वो अब ये IBB जो हैं, IBB के ऊपर क्यों नहीं काम कर पा रहे निगरान वज़ीर आज़म? अब मेरा ख्याल से अब शायद करेंगे वो, अब वो IBB के ऊपर करेंगे एक्शन, क्योंकि उसकी बात ये है ना कि जो किसी न किसी को करना है,